बांग्लादेश में फिर हिंदू की हत्या हो गई। हमने आपको बताया था इससे पहले दीपू की हत्या हुई और अब बांग्लादेश में एक और युवा जिसका नाम अमृत मंडल है उसे पीट पीट कर कट्टरपंथियों ने मार दिया है। लेकिन भारत में जो गुस्सा और उबाल है उसके बाद अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा और कड़ा एक्शन शुरू हो गया है। शहर शहर बात करेंगे क्रिसमस पर शहर शहर बवाल। क्रिसमस पर भारत के कई शहरों में बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बहुत से कट्टरपंथी सड़कों पर क्रिसमस की चीजें बेच रहे लोगों पर हमला कर रहे हैं, सेंटा क्लॉज पर हमला कर रहे हैं, चर्च में हमला किया है। ये तस्वीरें देखने वाले सवाल उठा रहे हैं और एक दाग भी लगाती हैं ये तस्वीरें। बात करेंगे आग का गोला बनी बस और 10 लोग जलकर मर गए। पिछले कुछ वक्त में आपने देखा कई बसें ऐसे आग के गोले में तब्दील हुई हैं। आखिर क्या वजह है कि बसों में इस तरह के हादसे हो रहे हैं? साथ ही दुनिया के बहुत से देश इस तरह की स्लीपर बस बंद कर चुके हैं। इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे। आइए, देश में क्रिसमस की धूम। दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह के प्रेयर में शामिल हुए। बिशप ने भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष प्रार्थना की, बाइबल भी भेंट की। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने किया प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद रहे। हवाई द्वीप के तिलाउआ ज्वालामुखी में फूटा, विस्फोट हुआ। हवा में 400 फीट तक फैला लावा। इस साल में 39वां विस्फोट हुआ है। तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैल रहा है लावा। पूर्व बांग्लादेशी पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे। एयरपोर्ट पर जूता खोलकर बांग्लादेशी मिट्टी उठाई। सड़क पर 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। अगले महीने के चुनाव में पीएम दावेदार हो सकते हैं तारिक। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या। राजवाड़ी में इलाके में अमृत मंडल को कट्टरपंथियों ने पीट पीट कर मार डाला। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। नोएडा से लेकर संभाजी नगर तक प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। बांग्लादेशी पीएम मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका। ताइवान में आए जोरदार भूकंप का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। शॉपिंग मॉल से जान बचाकर भागते दिखे लोग। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो में किया सफर। आम लोगों के बीच सफर करते हुए लाजपत नगर से दिल्ली गेट पहुंची। अटल कैंटीन का उद्घाटन भी किया। कैंटीन में 5 रुपए में मिलेगी खाने की थाली। कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा। लॉरी से टक्कर के बाद बस में लगी भयानक आग। 10 लोगों की जिंदा जलने से मौत। कई लोगों की हालत गंभीर। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। कंबोडिया थाईलैंड की भीषण जंग के बीच भारत की एंट्री। कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति गिराए जाने पर भारत का कड़ा रुख। 22 दिसंबर को थाई सैनिकों ने बुलडोजर से कंबोडिया में प्रतिमा गिराई थी। आज से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई उड़ानें। पहली फ्लाइट को मिला वाटर सैल्यूट। बेंगलुरु से पहुंचे विमान यात्रियों का गौतम अडानी ने स्वागत किया। कहा मुंबई के लोगों के लिए गर्व का पल है। इसे वर्ल्ड क्लास बनाने की पेशकश की। इंडिगो विवाद के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 3 नई एयरलाइंस को दी हरी झंडी। शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी मिला है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जानकारी दी। ओडिशा में 1 करोड़ का इनामी नक्सली। गणेश उइके का एनकाउंटर। कंधमाल में भी 2 महिलाओं समेत 6 नक्सली ढेर। एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ टीमों का संयुक्त